नमस्कार दोस्तों, अगली बार जब आप किसी को जॉबलेस ग्रेजुएट कहते सुने, याद रखिए, हो सकता है वो सिस्टम से बाहर निकलकर खुद की दुनिया बनाने की तैयारी में हो सकता है कि वो अगली अडानी हो, अंबानी हो या कोई एलॉन मस्क हो। हाँ, वही सिस्टम जिसमें हमारा माता पिता हम फंस चुके हैं या फंसने वाले हैं, बड़े गर्व से। हाँ, सही सुना आपने, मैं बात कर रहा हूं अपना एजुकेशन सिस्टम की। अब जरा इन नामों को देखिए। मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक के फाउंडर। Facebook wasn't the first thing I built. I also गौतम अडानी, अडानी ग्रुप के मास्टरमाइंड। रिचर्ड जेफ बेजोस, अमेज़न के फाउंडर। नारायण मूर्ति, इन्फोसिस के को फाउंडर, जिन्होंने भारत में आईटी इंडस्ट्री की नींव रखी। इन सभी में क्या समानता है? आप सोचेंगे, हाँ, ये सब दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते हैं। ये आज की दुनिया को चला रहे हैं, इनके पास पैसे हैं, पावर है, पहचान है, और आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। लेकिन एक और चीज है जो इन सब में समान है। इन्होंने खुद को उस जाल से बचाया जिसमें आज हम में से ज्यादातर गर्व से फंस रहे हैं। वो जाल है हमारा एजुकेशन सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो दिखता तो सुनहरा है लेकिन अंदर से खोखला है। एक ऐसा सिस्टम जो हमें सपने दिखाता है लेकिन हकीकत में हमारी उड़ान को बांध देता है। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है। अमेरिका में ही 5 लाख से ज्यादा लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। चौंकाने वाली बात यह है कि इन बच्चों के माता पिता में से अधिकांश शिक्षक हैं। अब आप सोचिए, एक शिक्षक ही अपने बच्चे को स्कूल न भेजे तो वो सिस्टम कैसा होगा? क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ये कन्वेयर बेल्ट सिस्टम बच्चों को इंसान नहीं, रोबोट बना रहा है। एक जैसे मार्क्स लाने वाले, एक जैसे डिग्री रखने वाले, लेकिन सोचने समझने की ताकत खो चुके लोग। अब आइए क्लोजर टू होम, भारत की बात करते हैं। आप अभी शायद कॉलेज में होंगे, असाइनमेंट्स में उलझे होंगे, 90% अटेंडेंस, बिना मतलब की प्रैक्टिकल फाइल्स, रट्टा मारकर पास होने की जद्दोजहद, सिर्फ इसलिए कि एक दिन डिग्री मिलेगी, फिर एक नौकरी, फिर घर, कार, शादी, बच्चे, और फिर वही चक्रव्यूह जिसमें हमारे माता पिता भी फंसे थे। लेकिन क्या ये सब किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा है, एक प्रीडिफाइंड रूट? चलिए एक कहानी सुनते हैं। एक लड़का पढ़ाई में होशियार, 18 साल की उम्र में उसने बीए किया, फिर एमए, फिर दूसरी एमए, फिर बीईडी, फिर सीटीटी, फिर नेट। कुल मिलाकर 15 साल पढ़ाई की, दिन रात ट्यूशन पढ़ाया, खर्च निकाला, और आज वो 30 साल का है। डिग्री है, ज्ञान है, काबिलियत है, लेकिन नौकरी नहीं। ये कोई एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये लाखों युवाओं की कहानी है। सरकारी नौकरी की परीक्षा में लाखों उम्मीदवार एक ही पोस्ट के लिए लड़ते हैं। प्राइवेट सेक्टर में पैसा कम और शोषण ज्यादा। और इस सिस्टम के पीछे कौन है? एक एजुकेशन मॉडल जो अंग्रेजों के जमाने में सिर्फ क्लर्क पैदा करने के लिए बनाया गया था। बिना बदले हम आज भी उसी मॉडल पर चल रहे हैं। रट लो, नंबर लाओ, नौकरी की लाइन में लग जाओ। लेकिन ये मॉडल एक नई दुनिया में फिट नहीं बैठता। आज का दौर है एआई, ऑटोमेशन, फ्रीलांसिंग, स्टार्टअप्स और स्किल्स का। पर स्कूल क्या सिखाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जियोग्राफी के डेफिनेशंस, मुगल एम्पायर की तारीखें। क्या आपने कभी स्कूल में सीखा पैसा कैसे कमाते हैं, टैक्स कैसे भरते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, नेगोशिएशन स्किल्स? नहीं, क्योंकि सिस्टम आपको सिर्फ नौकरी के लायक बनाता है, मालिक के नहीं। और यही वजह है कि गेट्स, जकरबर्ग, ब्रांसन, अदानी जैसे लोग उस जाल को समय रहते पहचान गए। उन्होंने स्कूल से बाहर निकलकर खुद का रास्ता चुना। अब सवाल यह है, क्या हर कोई ऐसा कर सकता है? नहीं, लेकिन हर कोई सोच तो सकता है, सवाल तो उठा सकता है। हर कोई अपने बच्चे को इतना एम्पावर कर सकता है कि वो सिर्फ मार्क्स नहीं, स्किल्स भी सीखें। अब आपको ये करना है। 1, खुद से पूछिए, मेरी डिग्री मेरे लिए क्या कर रही है? 2, क्या मेरे अंदर ऐसी कोई स्किल है जो मुझे भीड़ से अलग बनाती है? 3, क्या मैं खुद के लिए कुछ शुरू कर सकता हूं? 4, क्या मैं सिस्टम से बाहर जाकर कुछ नया सीख सकता हूं? आज हजारों फ्री कोर्सेज हैं, यूट्यूब, कोर्सेरा, यूडेमी, स्किल शेयर, हर प्लेटफॉर्म पर वो सब कुछ है जो स्कूल ने आपको कभी नहीं बताया। डिग्री तो लाखों के पास है,
लेकिन सोच सिर्फ गिने चुने लोगों के पास होती है। लेकिन सिस्टम यही सिखाता है कि सक्सेस मतलब अच्छे नंबर लाओ और फिर एक सेफ नौकरी पकड़ लो। लेकिन असली सक्सेस क्या होती है? वो जो मार्कशीट से नहीं, आपकी सोच से निकले। चाहे वो एक बिजनेस हो, एक आर्ट फॉर्म हो या फ्रीलांसिंग, सक्सेस वही है जो आपकी बनाई हुई हो, ना कि सोसाइटी की थमी हुई परिभाषा। एक नया रास्ता सिर्फ डिग्री से नहीं, डेयरिंग से बनता है। सन 1806 नेपोलियन बनाम प्रशिया। दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी में से एक प्रशियन आर्मी हार जाती है। क्यों? क्योंकि प्रशियन सिपाही अपने सीनियर्स के ऑर्डर से ज्यादा खुद का दिमाग चला रहे थे। वहीं नेपोलियन की आर्मी सिर्फ ऑर्डर फॉलो कर रही थी, ब्लाइंडली। और इस हार के बाद प्रशिया को आधा टेरिटरी गंवाना पड़ता है। अपमान का घूंट पीकर उनके लीडर्स ने एक डिसीजन लिया, हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना है जिसमें सोल्जर्स सिर्फ आदेश माने, बिना सवाल पूछे। और फिर जन्म हुआ प्रशियन एजुकेशन सिस्टम का। उद्देश्य साफ था, सोचने वाले दिमागों को ऑर्डर मानने वाला बनाओ। मासूम बच्चों को इस तरह पढ़ाओ कि वो कभी सवाल न करें, और उन्हें 8 साल तक ऐसा सिस्टम दो जिसमें वो सिर्फ आज्ञाकारी बन सकें। यह सिस्टम इतना प्रभावी था कि दुनिया भर के देशों ने इसे कॉपी करना शुरू कर दिया। सन 1860 से 1840 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का दौर शुरू हो गया था। अब मशीनें हावी हो रही थीं, हाथ से काम करने वाले लोग पीछे छूट रहे थे। लेकिन एक दिक्कत थी, फैक्ट्री में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे थे। लोग खुद का काम कर रहे थे, खेती, छोटा मोटा बिजनेस। तो कोई क्यों जाए किसी फैक्ट्री में गुलामी करने? समाधान, लोगों को ऐसा बना दो कि उनके पास सिर्फ एक ही विकल्प बचे, किसी और के लिए काम करना। और प्रशियन एजुकेशन सिस्टम इस काम के लिए परफेक्ट था। अब सारे देश इसे अपनाने लगे। बच्चों को सिखाया गया कि पैसा कमाने का एक ही तरीका है, जॉब करना। उनकी क्रिएटिविटी को मारा गया और उन्हें एक कन्वेयर बेल्ट पर रखा गया, डिग्री लेकर नौकरी करने तक। और अब आते हैं भारत पर। 1835 लॉर्ड मैकॉले का प्रस्ताव, इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, ओपिनियन एंड इंटेलेक्ट। ब्रिटिशर्स ने हमें इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया, लेकिन उनके असली मकसद थे क्लर्क्स बनाना, सिपाही तैयार करना और भारत को भारत से ही कंट्रोल करना। आजादी के बाद हमें लगा अब सिस्टम बदल गया है, लेकिन सच तो यह है कि सिस्टम वही है, सिर्फ मालिक बदले हैं। अगर आज भी आप वही पढ़ रहे हैं जो 100 साल पहले पढ़ाया जा रहा था, वही सोच रहे हैं जो किसी ने आपके दिमाग में डाला, तो आप आजाद नहीं हैं। आप आज भी उसी जाल में हैं, बस अब उसकी दीवारें रंगीन हो चुकी हैं। और अगर आप सोचते हैं कि ये सब अब खत्म हो चुका है, तो कुछ ही मिनटों में आपको अपनी सोच पर हंसी आएगी। आपके पैदा होने के पहले ही आपके माँ बाप के मन में सबसे पहला सपना क्या होता है? हम अपने बच्चे को एक बड़े स्कूल में पढ़ाएंगे, क्योंकि आज के भारत में स्कूल और कॉलेज सिर्फ एजुकेशन का नहीं, स्टेटस का प्रतीक बन चुके हैं। हमारा बेटा DPS में पढ़ता है, हमारी बेटी ने IIT क्लियर किया है, हमारा बच्चा उस टॉप कॉलेज में है। ऐसा कहकर माता पिता गर्व से फूल जाते हैं और फिर मान लेते हैं कि अब तो सब सेट है, हमने स्कूल में एडमिशन करवा दिया, अब स्कूल ही उसके भविष्य की जिम्मेदारी ले लेगा। लेकिन यहीं पर खेल शुरू होता है और ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है। आप स्कूल जाते हो एक फ्रेश, जिज्ञासु, क्रिएटिव माइंड के साथ, एक ऐसा दिमाग जिसकी कोई लिमिट नहीं होती, जिसे सही दिशा दी जाए तो वो दुनिया बदल सकता है। लेकिन स्कूल में प्रवेश करते ही तुम्हें एक सिलेबस थमा दिया जाता है, कुछ चुनिंदा सब्जेक्ट्स की किताबें, वही अब तुम्हारी पूरी दुनिया बन जाती हैं। अब तुम वही पढ़ते हो, वही सोचते हो और वही दोहराते हो जिससे तुम्हें ज्यादा मार्क्स मिले। अगर तुमने कुछ और पढ़ा या सवाल पूछा तो डांट, पनिशमेंट, नंबर कट। क्या आपके माता पिता कभी ये सवाल करते हैं, ये स्कूल्स, कॉलेजेस हमारे बच्चे को सिखा क्या रहे हैं? क्या वाकई ये एजुकेशन हमारे बच्चे का फ्यूचर बना रहा है? क्या वो जो पढ़ रहा है उसे पसंद भी है? नहीं, क्योंकि उन्हें भी यही लगता है कि स्कूल में पढ़ रहा है इक्वल भविष्य सुरक्षित है। स्कूल और कॉलेज में तुम्हें जो पढ़ाया जाता है उसका अंतिम लक्ष्य क्या होता है? किसी भी तरह जॉब मिल जाए, कोई मुझे नौकरी पर रख ले। तुम्हें कभी ये सिखाया ही नहीं जाता कि तुम अपने लिए कुछ बना सकते हो, तुम कुछ खुद क्रिएट कर सकते हो, तुम कोई इंडिपेंडेंट सोच रख सकते हो। क्यों? क्योंकि सिस्टम को ऑर्डर फॉलो करने वाले वर्कर चाहिए, थिंकिंग लीडर नहीं। सिस्टम नहीं चाहता कि तुम मिलियनेयर बनो। क्यों? क्योंकि अगर तुम खुद कमाने लगोगे, तुम सवाल पूछोगे, तुम नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाओगे, तुम ऑर्डर मानने से इनकार करोगे, और तभी तो तुम्हें बचपन में ही इस ट्रैप में डाला जाता है, जब तुम सवाल पूछने लायक भी नहीं होते, और जब तुम समझने लायक होते हो तब तक देर हो चुकी होती है। या तो तुम्हारा ब्रेन पहले ही इतना वॉश हो चुका होता है कि तुम्हें यही सिस्टम सही लगने लगता है, या फिर तुम पर इतनी जिम्मेदारियां होती हैं कि चाहकर भी सिस्टम से बाहर नहीं निकल सकते। 20 साल पढ़ाई की, लाखों रुपए फीस में गए,
स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सब कुछ कर लिया और बदले में 30,000 रुपए प्रति माह की नौकरी, वो भी अगर मिल जाए तो। भारत के 65% युवा आज बेरोजगार हैं। 25 से कम उम्र के 42% ग्रेजुएट्स जॉबलेस हैं। अमेरिका में ट्रक ड्राइवर जितना कमाता है उतना भारत का इंजीनियर भी नहीं कमा पाता। और तब भी लोग सोचते हैं सब बढ़िया है। लोगों को लगता है स्कूल भेजा, कॉलेज भेजा, अब सब ठीक है। जब ये एजुकेशन सिस्टम बना था तब दुनिया को करोड़ों ओबीडिएंट वर्कर्स की जरूरत थी। लोगों को चुपचाप मशीनों के लिए काम करना था, बिना सवाल पूछे। और आज आईआईटी टॉपर्स प्लेसमेंट का इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स फ्रस्ट्रेशन में जी रहे हैं। बेरोजगारी हर कोने में फैली है। अब लोग सिर्फ जॉब के लिए नहीं मरते, जॉब की वजह से मरते हैं।